जी, एक 898 पेज पे आ जाए, स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम, पेज नंबर 898 पे आ जाए, शाबाश। अच्छा, इस पेज में हम ये पढ़ना है कि जो सिस्टमा डिफरेंटे ABS। ABS एक एंटी ब्रेक सिस्टम होता है, सही है। ये सेंसर पे काम करता है, चारों टायरों पे लगा होता है, सही। और सेंसर पे कैसे काम करेगा, जैसे कि अगर आपने ब्रेक लगाई है, जब आप ब्रेक लगाएंगे तो सेंसर पे काम करेगा। आपने बाय द वे इमरजेंसी ब्रेक लगाई है, कल जब हम इमरजेंसी ब्रेक लगाते हैं, पता है जी टायर ब्लॉक होते हैं। टायर ब्लॉक होने जी से गाड़ी बोलो। स्लिप करती है। जब गाड़ी स्लिप करती है तो गाड़ी उड़ सकती है या हिचकोले खा सकती है, ऐसे होता है ना। ठीक, जो हम अगर एकदम इमरजेंसी ब्रेक लगाते हैं तो एंटी ब्रेक सिस्टम ये सेंसर पे काम करेगा, इसका पता चल जाएगा सेंसर पे। जो ही आपने, अच्छा इसमें ये भी होता है, जब आपने एंटी ब्रेक सिस्टम आपकी गाड़ी के अंदर एक्टिव है ना, लगाया हुआ है, सही, टायरों में, तो इसमें ये होता है कि अगर आप, उसके लिए आपने फुल पैडल दबाना है एंड तक, फिर मेरे करना फुल एंड पे, उसमें ये होगा, फिर वो एक्टिव होगी। फुल दबाने से ये बकायदा एक्टिव होगी। पेज नंबर 4898 है, 898। इसका मेन मकसद क्या होता है एंटी ब्रेक सिस्टम का? इसका मेन मकसद ये होता है कि टायरों को ब्लॉक होने से रोकता है, नंबर वन। और स्क्रीन शेयर करता हूँ। टायरों को क्या करेगा, ब्लॉक होने से क्या करेगा, रोकेगा। गाड़ी की सिमत को दुरुस्त करेगा। यानी कि अगर आप ब्रेक लगाती हैं तो पता, बाज मरतबा गाड़ी आगे पीछे हो सकती है, जो आपके गाड़ी को, रास्ते को क्या करेगा, दुरुस्त करेगा। उसके अलावा ये गाड़ी की गिरफ्त को मजबूत रखेगा। बाज मरतबा जैसे हम ब्रेक लगाते हैं, गाड़ी आगे पीछे हो सकती है, ठीक। तो तीन ऑप्शन इसमें ध्यान में रखना है। एंटी ब्रेक सिस्टम सेंसर पे काम करता है, नंबर वन। ये टायरों को ब्लॉक होने से रोकेगा, नंबर टू। ये गाड़ी के गिरफ्त को मजबूत करेगा, नंबर थ्री। इसका मेन मकसद क्या होता है, ये आपके रास्ते को बिल्कुल दुरुस्त रखेगा, आगे पीछे ये गाड़ी को मूव नहीं होने देगा, ठीक, सही है। पढ़ते हैं बड़ा सवाल। इसकी मैं आपको पिक्चर भी सेंड करूंगा बाद में, और थोड़ा सा मैं क्लिप आपको बता दूंगा, ठीक। करा लाभ भी है इसको, करा जो एंटी ब्रेक सिस्टम होता है गाड़ी के अंदर लगा होता है, एम पे दिश है, करा ये रोकता है। तला रोते हैं, अला रोते जो टायर होते हैं ब्लॉकार सी, ब्लॉक होने से। क्या टायरों का ब्लॉक होने से क्या करेगा, रोकेगा से। मैंने आप लिख रहे हैं इम्पेडिशन में रोकना। पेदीश। हम्म, पहले सवाल में था। नहीं, आपने तो लिखा। और ब्लॉकार से मीन ब्लॉक होना। क्या जो एंटी ब्रेक सिस्टम है ये रोकता है किसको, ब्लॉक होने से क्या करेगा, रोकेगा से। सवाल सेकंड का, लाभ ये से एंटी ब्रेक सिस्टम consente già si tacco का ये दुरुस्त रखता है ला ट्राइटोरी का, जो रास्ता होता है व्हीकल गाड़ी का, क्या गाड़ी के रास्ते का क्या करेगा, दुरुस्त करेगा। आगे भी durante un frenado के, अगर आप ब्रेक लगाते भी हैं तब भी आपकी गाड़ी के रास्ते को क्या करेगा, दुरुस्त करेगा। दी एमरजेंसी है, जब आप एमरजेंसी ब्रेक लगाते हैं, ठीक है। कोरेजा रखना, दुरुस्त करना। Correggere. कोरेजा मीन दुरुस्त करना। ट्राइटोरियल का रास्ता, ट्राइटोरिया मीन रास्ता। सवाल थर्ड के अलावा ये साइंटिफिक सिस्टम consente già si था utilizar, आप इस्तेमाल कर सकते हैं ला मासिम, ज्यादा से ज्यादा, फोर्सा aderente के, इससे ज्यादा से ज्यादा मजबूत गिरफ्त होगी, ऐसे ही। फ्रेना था जब आप ब्रेक लगाते, गाड़ी आपकी मजबूत गिरफ्त में होगी से। फोर्सा aderente लिखना, मजबूत गिरफ्त। इसका मेन मकसद ये होता है कि गाड़ी के गिरफ्त को मजबूत रखना से।
Sağlam forga labias एंटी ब्रेक सिस्टम करा दो अजीर कर ये काम करती है तो तेरी रोते के सारे टायरों में काम करेगी। क्या करेगी? सारे टायरों में काम करेगी। intervenendo कर ये ऑपरेट करती है volta in volta कर बारी बारी ऑपरेट करेगी। So quello che stanno per bloccarsi जब ब्लॉक होती हैं durante la frenata जब आप ब्रेक लगाते हैं जैसे इस बार टायर ब्लॉक होते हैं तो ये ब्लॉक होने से रोकती है और बारी बारी सारे टायरों पर अमल करेगी। जी आजीरे लिखें अमल करना लिखे आपने चौथा सवाल में पहली लाइन के सेंटर में अजीरे लिखा। अजीरे मीन अमल करना और वोल्टा इनवोल्टा बारी बारी ये बारी बारी सारे टायरों पर अमल करेगी। सॉल्व फाइव लाबियस अजीशे का एंटी ब्रेक सिस्टम अमल करती है क्वांटो लिपानोमाती जब टायर होती हैं सोनोजुरात अगर टायर इस्तेमाल शुदा तब भी ये बकायदा अमल करेगी। सही कह रहा है औज़ारात लिखें इस्तेमाल शुदा सर जी लाबियस का क्या मतलब है? एंटी ब्रेक सिस्टम यानी कि सिस्टमारे ठीक है सिस्टम करती है एंटी महालफ करती है ब्लॉकार से ब्लॉक होने से टायरों को ब्लॉक होने से क्या करेगी महालफ करेगी रोकेगी। इसका मेन मतलब ये होता है। सर जी का क्या मतलब है अजिस्सी जी जी अजिस्सी अजीशे मीन अमल करना अजीर अजीशे अमल से सॉलिड Okay. स्टेट्स के लाबियस अजीशे कर अमल करती हैं आंख के भी क्वांटो जब असफाल्टो जो रोड या लुक बनिया तो गीला होता है कर जब रोड गीला होगा तब भी बकायदा उस पर भी जो अमल करेगी। ठीक है असफाल्टो लुक को बोलते हैं। लुक किसे बोलेंगे? जो ब्लैक कलर की नहीं होती जो ब्लैक कलर और लुक और जो बजरी से रोड तमीर होता है उसको बोलते हैं असफाल्टो। असफाल्टो का लुक और बनियात मीन गीला होना। सॉल्व सेवन का लाभ यह रेंदेकर बनाता है डिफरेनाते ब्रेक लगाने से प्योर सिक्योर है। कैसे आप सिक्योर होंगे? फिर के क्योंकि इम्पेडिश ये रोकता है आला रोते दी ब्लॉक का टायरों को ब्लॉक होने से रोकेगा और आपको सिक्योर करेगा। ऐसे ही ना टायर ब्लॉक होने से रोकेगा ब्लॉक नहीं होने देगा। ठीक है आराम से गाड़ी की ब्रेक लग जाएगी और आपको जैसे ज़्यादा सिक्योर करेगा। प्योर सिक्योर ज़्यादा सिक्योर रेंदे बनाना यूज स्कोर प्योर ज़्यादा सिक्योर मीन तहफ़्फ़ुज़ है। स्वानमक एड का लाबियस फावोरिशिकर फेवर करता है यानी कि हेल्प करता है। एल ब्लॉकाजो दल रोकता है टायरों को ब्लॉक होने में हेल्प करेगा हेल्प नहीं करेगा रोकेगा। ठीक फावरिश लिखें हेल्प करना फेवर करना। Sağlam navigator लाबियस एंटी ब्रेक सिस्टम impedisce रोकता है durante la frenata ब्रेक लगाने से मॉडिफाई का ये रद्द बदल करेगा la traiettoria del veicolo करेगा टायर जो गाड़ी है जो उसका रास्ता होता है उसको मॉडिफिकेशन करेगा रास्ते को तब्दील करेगा। गलत है तब्दील नहीं करेगा बल्कि दुरुस्त करेगा। मॉडिफाई है रद्द बदल करना। modificare रद्द बदल स्वार्म टायर का लाभ ये सेम्पेडिश का ये रोकता है उतिलिजार का इस्तेमाल करने में माक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स से आते रहता जो मजबूत गिरफ्त है इनफरेनात ब्रेक लगाने से कह रहे एम्पेडिश रोकता नहीं बल्कि इजाज़त देगा रोकेगा नहीं है। कह रहा मजबूत गिरफ्त को रोकेगा जो एंटी ब्रेक सिस्टम है। गलत है मजबूत गिरफ्त को नहीं रोकेगा।
सवालों अल्लाम कर लाबियस नॉन अजीश कर असर ये अमल नहीं करता सुला रोते दी मोतरीची के अगले जो टायर है उस पर ये अमल नहीं करेगा, ये चारों टायरों पर अमल करेगा। रोते मोतरीची लिखें अगले टायर, जो मोटर वाले टायर होते हैं अगले। सवालों 12 कर लाबियस नॉन आती हुआ कर ये एक्टिव नहीं होगा सिल्पानुमाती सोनो जुरात कर अगर टायर इस्तेमाल शुदा ये एक्टिव नहीं होगा, गलत है, एक्टिव होगा, काम करेगा। पीछे बड़ा था जी कि अगर टायर इस्तेमाल शुदा तो ये बकायदा अमल करता है। यहाँ पर क्या नॉन सियाती वगैरह ये एक्टिव नहीं होगी ब्रेकें अगर टायर इस्तेमाल शुदा। नेक्स्ट पेज पे आइए। जब आपने ब्रेकें इस्तेमाल करनी है तो हमें एहतियात भी तो करनी पड़ेगी, इसका मतलब हमने पढ़ना है। करा इनकाज फ्रेनात करा ब्रेक लगाते नहीं, एमरजेंसी एमरजेंसी कौन इतरात आप दाखिल करते हैं इन अस्सियों दी दल आबियस करा एंटी ब्रेक सिस्टम आपने दाखिल किया है यानी कि लगाया है। बिजोने जरूरी है कॉन्टिन्यूर का आपने लगातार आप पर मेरे दबाना है कौन फोर्सा मजबूती के साथ इल पेदाल पैडल सैन साल इंतार बगैर डीला की ला प्रेसियों प्रेशर। अच्छा आपने ये गाड़ी के अंदर ना एंटी ब्रेक सिस्टम लगवा लिया, वहाँ मैं आपको पिक्चर सेंड करूंगा, थोड़ा मैं समझा दूंगा आपको ना लाजमी। उसके अंदर आपने गाड़ी के अंदर आपने एंटी ब्रेक सिस्टम लगवाया हुआ है आपका जी, हाँ जी, आप देखा कि एमरजेंसी मसला बन के आ गए, आपने फुल पेडल दबाना है एंड तक। जब तक आप एंड तक दबाना नहीं तब तक ये ये काम नहीं करेगी। आपने क्या करना, फुल पेडल दबाना है, फुल ब्रेक का फुल पेडल दबाना, ठीक, बाहर जाना है। मैं यहाँ पर लिखें लफ्ज यहाँ पर आया है कौन 3 बार लगातार, मेरे मीन दबाना, फोर्सा मजबूती के साथ, सेंसा अलेंतार बगैर डीला किए, प्रेमियर मेरे मीन दबाना, फुल दबाओ, फोर्सा लगातार फोर्सा मजबूती के साथ, सेंस अलेंतार बगैर डीला किए। साल सैकड़े अस्सियों ने आप लगाते हैं फिर इन्ना तो ब्रेक लगाते हैं ऐसे चिताता कर अमल करेगी दल मतोरे इंजन के साथ, जैसे बाद इंजन ऑन होगा तो असर अमल करेगी। ये मास में ज़्यादा से ज़्यादा से इन शरीर से अगर आप लगाते हैं ला प्रीमा मार्चा का जब आप पहला गेयर लगाएंगे तब याद रखना ये ब्रेक वाला अमल काम करेगी, ठीक है। दल काम भी वाले चीता बोलते हैं मार्चा, दल काम भी वाले चीता बोलते हैं गियर को। क्या जब आप पहला गियर लगाएंगे और मोटर काम करेगी उस वक्त आपका ब्रेक वाला अमल काम करेगा। गाड़ी की मोटर ऑन की है, पहला गियर आपने लगाया, फिर आप ब्रेक वाला अमल आप करेंगे तो उस वक्त सही काम करेगी सी ब्रेक। मैंने यहाँ पर लिखा ऐसे चीतात रखें अमल करना, प्रैक्टिस अमल है, और इन से रेशे में लगाना दाखिल करना, प्रीमा मार्चा दल काम भी वाले चीज का मुकम्मल लिख लें पहला गियर है सीरीज से दाखिल करना। किसका अजीर ये वैसे अमल करना, अच्छा ऐसे चीज का मतलब प्रैक्टिस, ओके ठीक। सर मार्शल अल काम्बियो
prima del match. Se prima marcia del cambio di velocità का मतलब पहला गियर है सवाल में थर्ड में गैस आ गया रिपेतुतो पहली लाइन के दरमियान में रिपेतुतो लेकिन सारे सवाल दुरुस्त होंगे पूरी बुक में कौन से? तीसरे सवाल में पहली लाइन के सेंटर में लफ्ज़ है रिपेतुतो रिपेतुतो ये सारे सवाल दुरुस्त होंगे पूरी बुक में सवाल में फर्क है पेर कोरेंदे आप जा रहे हैं लोंगो लंबा रिपीदा तेज दिशीजा उतराई अगर आप ज़्यादा उतराई वाले पे जा रहे हैं निचला जरूरी इन शरीर आपने लगाना है मार्चा बादशाह अगर आप छोटा गेयर लगाना है पेरिया विदार बचने के लिए दी सोरिस कालदारे गर्म होंगी ई फ्रेनी ब्रेकिंग क्या ब्रेकिंग गर्म होगी उससे बचने के लिए उतराई वाले इससे भी जा रही है आपने क्या करना है छोटा गेयर लगाना है कौन सा छोटा गेयर अच्छा पता क्या होगा जब आप उतराई वाले से जाते हैं ना अगर आप ज़्यादा गियर पे जाएंगे तीसरे चौथे पे चले जाएंगे ज़ाहिर सी बात है नॉर्मल सी बात है अगर हम उतराई वाले हिस्से पे जाएंगे तो गाड़ी की स्पीड हमें ऑटोमेटिक हमें कम करनी पड़ती है ऐसे ही जब आपकी गाड़ी की स्पीड कम होगी गियर चौथा होगा एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो गाड़ी आपकी क्या हो जाएगी बंद हो जाएगी क्या हो जाएगी नहीं चलेगी सही तो लिहाजा जब भी हमें उतराई वाले हिस्से पे जाना एक बात में रखें उतराई वाले हिस्से पे जाना तब और अगर चढ़ाई वाले हिस्से पे जाना तब हमने गियर छोटा रखना होता है सही है जी मैं यहाँ पर लिखें रेपीदा देशी साल के ज्यादा उतराई दोबारा से बोलिए। हाँ मतलब रेपीदा दिशीजा ज्यादा उतराई है दिशीजा बोलते हैं इतराई रेपीदा ज्यादा तेज है तेज उतराई और मार्चा बासल के छोटा गेर मार्चा बासा मीन छोटा गेर सॉरी स्कालदार गर्म होना और फ्रेनी लिख लें ब्रेकिंग खैर साथ ही आपने ब्रेकिंग लगाने से बचना है ताकि वो गर्म ना हो जाए ठीक पता बाज़ मरतबा हम ना ज़्यादा उतराई वाले पे जाते हैं तो हम ब्रेकें बड़ी लगाते हैं ठीक है वहाँ पर हमें ज़्यादा गुरेज करना है ब्रेकें लगाने से पहिला की जैसे रिपेयर जैसे लेकिन ज़्यादा उतराई ज्यादा सॉल्व 5 का दो पर लवाज का धोने के बाद व्हीकल का जब आप गाड़ी धोते हैं धोने के बाद परतों ना मुनासिब ऐसे हुए उन पर अगर आपने टेस्ट करना है चेक करना है दी फ्रेना दे ब्रेकें चेक करनी है पता बाज़ मरतबा ब्रेकों के अंदर पानी चला जाता है तो पता है ब्रेकिंग की आवाज़ें भी आती हैं पानी चले जाने के बाद तो लिहाजा हमने प्रोवा करना है कि हमें ब्रेकें ठीक हैं ब्रेकें ख़राब तो नहीं होगी गाड़ी धोने के बाद हमने लाजमी चेक करना है अब परतून का मतलब मुनासिब है मशवरा दिया जा रहा है आप चेक कर लें लवाजिल है धोना प्रोवा मीन चेक करना पूर तो ना मुनासिब ना अब परतून मीन मुनासिब Solid says que en el caso del frenata di emergency का emergency ब्रेक लगाते हैं कौन इंतरात इन अंसियों दल अबियस करें एंटी ब्रेक सिस्टम आपने दाखिल किया है बिजोनी जरूरी है immediatamente फौरी तौर पर diminuire अगर कम कर लें la pressione pressure esercitata sul pedale del freno कि आप जो ब्रेक वाला पैडल है उसका प्रेशर आपने कम कर लेना है कम करेंगे तो याद रखना जो एंटी ब्रेक सिस्टम वो एक्टिव नहीं होगा immediatamente की फौरी तौर पर diminuire मीन कम करना
सवाल में sayanga tutti le veicoli का जितनी भी गाड़ी sono dotate लगा होता है freno di stazione मैंने कहा हैंड ब्रेक लगी होती है के सियासियों ने कौन कमांड मनवा कर आपने मैनुअल तरीके से कमांड कर सकते हैं। अच्छा तुtti व्हीकल की बात कर रहे हैं अब देखिए मोटरसाइकिल भी व्हीकल में आएगा सही होगा साइकिल भी व्हीकल में आएगा जानवर वाली गाड़ी भी व्हीकल में आती है ऐसे जिसके टायर होते हैं उसको हम बोलेंगे व्हीकली और जिसके इंजन होता है उसको हम बोलते हैं आतो व्हीकली से मोटरसाइकिल हम आतो व्हीकल नहीं बोल सकते बेशक इंजन है लेकिन उसमें आतो व्हीकल हम नहीं बोलेंगे ठीक तो लिहाजा मोटरसाइकिल भी है व्हीकल की जुम्रे में आएगा तो लिहाजा क्या मोटरसाइकिल का होता है हैंड ब्रेक होगी नहीं होगी क्या जितनी भी गाड़ियां हैं उस सब गाड़ी में हैंड ब्रेक लगा होता है जिसे आपने मैनुअल कमांड करना होता है बेशक मैनुअल कमांड करें लेकिन सारी गाड़ियों में हैंड ब्रेक नहीं लगा होगा तुति की बात करके सवाल फाल्स हो गया सवाल नंबर 8 अगर freno di stacionamento se utilizza का आप हैंड ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हैं durante la marcia चलने के दौरान per frenare और ब्रेकें लगानी है तब और resto il veicolo जब आपने गाड़ी रोकनी है resto किसे बोलते हैं मैंने बताया भी था हाँ वैसे बताएं रोकना सोच तक भी रोकना बोलते हैं फिर माता भी रोकना बोलते हैं अरेस्टो में क्या फर्क है कोई बता सकता है अरेस्टो किसे बोलते हैं सर रुकना हाँ रुकना होता है रेस्ट रोकना है लेकिन इसका डेफिनेशन क्या है किसी वजह से चलती हुई गाड़ी को रोकना चलती चलने हुई में गाड़ी मसलन मसल के जैसे ट्रैफिक रोड जाम पे है। चल रही है तो आप उसको रोक देते हैं चलते 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 वैसे तो हम फिरमाता भी कर सकते हैं चलते चलते सही सही डेफिनेशन नहीं बता रहे आप रास्ते में रुकावट आ गई की वजह से रुकना। हाँ जी रास्ते में रुकावट होने की वजह से आप गाड़ी रोकना उसे बोलते हैं रेस्ट एग्जांपल देता हूँ अशारा अल्लाह के सुरख एक रुकावट बन गई आपने गाड़ी की अरेस्ट ठीक पैदल वाला सड़क को क्रॉस कर रहे हैं चलते चलते रुकावट बन गई है आपने गाड़ी रोकी से बोलेंगे अरेस्ट ठीक क्या जब आप गाड़ी रोकेंगे रेस्ट करेंगे उस वक्त ब्रेक लगाएंगे उस वक्त गाड़ी चलाते वक्त आपने हैंड ब्रेक का इस्तेमाल करना गलत है हमने सोचता जब करना उस वक्त या इमरजेंसी कंडीशन में हमने हैंड ब्रेक का इस्तेमाल करना अदरवाइज हम नहीं कर सकते सवाल नंबर 9 का percorrono जब चलती हैं lungo ripida discesa opportuna मुनासिब है मर्चार चलना है कौन ये काम भी इन्फो लेकर आपने गाड़ी न्यूट्रल गियर में लेकर जानी है पीछे हमने पढ़ा था कि जब हम तुराई वाले से बजाएं तो हम छोटा गियर लगाना है यहाँ पर से बात की खाली गियर लगाना है फिर रिस्पार्मियार कह रहे हैं बचत के लिए कारबोरांत तेल एफ्रेनी और ब्रेक कह रहे हैं ब्रेकों के तेल से बचत के लिए आपने क्या करना है आपने न्यूट्रल गियर गाड़ी में ले जाना ज्यादा तुराई वाले से गलत है हमने गाड़ी न्यूट्रल गियर में नहीं लेकर जानी बल्कि छोटा गियर इस्तेमाल करना ठीक सर जी यहाँ बात कर रहे कार्बोरेंट फ्रेनी ये सिर्फ ब्रेकों का ऑयल के या नॉर्मल आर्मी और ब्रेकिंग ऑयल भी और कार्बोनेट दोनों की बात कर रहे हैं मैंने यहाँ पर लिखा काम भी इन्फो लिखें न्यूट्रल गियर काम्बियो जी काम भी इन्फो ले न्यूट्रल गियर से क्या हमारा खाली गियर है न्यूट्रल गियर खाली गियर रेस पर मियार रख लें बचत और कार्बोरेंट तेल को बोलते हैं कौन सा तेल होगा जैसे बेंजीन पेट्रोल जैसे गजोलियो डीजल ठीक है ये लेके अगले पेज पे आ जाए एक ही क्वेश्चन है हम पढ़ते हैं क्या इनकाज होती फ्रेनात एमरजेंसी का जब आप एमरजेंसी ब्रेक लगाते हैं ड्राइवर देवे जरूरी है इन शरीर आपने लगाना है रापिडamente फौरी तौर पर ला रेट्रो मार्चा रिवर्स गियर कभी ऐसे हुआ है कि आपने एमरजेंसी ब्रेक लगानी है तो आप साथ ही रिवर्स गियर लगा लें कभी हुआ ऐसे नहीं लगा सकते रापिडamente फौरी तौर पर और रेट्रो मार्चा बोलते हैं रिवर्स गियर है गाड़ी का बैक गियर
रे तरह रे तरह मारते गाड़ी का रिवर्स गियर बैक गियर। ये लिख के अगले पेज पे आ जाओ। पहला क्वेश्चन कह रहा है से अगर सू अगर दिशेज अगर आप उतराई वाले हिस्से पे हैं मोल तरीपी का ज्यादा उतराई है बैन व्या जा रहा आप बेहतरीन सफर के लिए कौन इल फ्रेम मानो का आपने हैंड ब्रेक का इस्तेमाल करना है इन सरिये तो लगाना है पार्सिलेमेंट आहिस्ता आहिस्ता जैसे पाकिस्तान में लगाते हैं चढ़ाई वाले हिस्से पे या उतराई वाले हिस्से पे क्या जो ही आप उतराई वाले हिस्से पे जा रहे हैं तो आपने हैंड ब्रेक का इस्तेमाल बेहतरीन सफर के लिए आपने हैंड ब्रेक का इस्तेमाल करना है गाड़ी चलाते वक्त और वो भी आहिस्ता आहिस्ता अपने हैंड ब्रेक का इस्तेमाल करना हैंड ब्रेक जहां पर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते फ्रेनो a mano रख लें हैंड ब्रेक फ्रेनो सासिलेमेंट भी हैंड ब्रेक को बोलते हैं और फ्रेनो a mano भी हैंड ब्रेक को ही हम बोलेंगे पार्सिलेमेंट लिख लें आहिस्ता आहिस्ता सवाल में सेकंड है इल काम्बियो तब्दील करना है दला पस्तीली का मतलब है जो पैड नहीं होता जहां से हम ब्रेक लगाते हैं जी वो पाँव वाला हिस्सा जहां हम ब्रेक उसको जी बोलते हैं पस्तीली ठीक okay, क्या जो आप तब्दील करेंगे दी फ्रेनी ब्रेकिंग का जो पस्तीली है पैड वो आपने तब्दील करना है ओना ऑपरेशन ऑपरेट करना है दी मानुटेंसियन आपने इसकी रिपेयरिंग करवानी है मानुटेंस बोलते हैं मेंटेनेंस रिपेयरिंग और दिनारियां नॉर्मल तौर पर तो ऐसा हो सकता है आपने कब तब्दील करना है कब उसकी मेंटेनेंस करवानी है सवालता मुड़ना है वालों के कोई भी किसी पॉइंट पे कंध है ड्राइवर क्या ड्राइवर जब किसी भी पॉइंट में मुड़ेगा तो उसने क्या करना है जो पस्तीली है वो उसने तब्दील करना है उसकी मेंटेनेंस करवानी है गलत है ये कौन सा ऐसा इशू है कि हाँ जी जब आप मुड़ेंगे तो पस्तीली आपने तब्दील करना है उसकी मेंटेनेंस करवानी है फालतू हो गया काम भी लिखें तब्दील कंबियार एक काम भी है यह अनोखा सा क्वेश्चन है पस्तीली पैड जहां पर ब्रेक वाली जहां पाँव रखते हैं वो पैड जहां पर पाँव रखते हैं ब्रेक वाला है पैड ब्रेक वाला पैड मानुटेंसियल मेंटेनेंस रिपेयरिंग कॉलों के लिए कोई भी एनीवन मानवंतिसियों मेंटेनेंस मरम्मत मरम्मत और कंध जन बोलते हैं ड्राइवर पीछे का लफ्ज़ सवालता मीन मुड़ना सवालता मुड़ना कॉलों के कोई भी किसी भी टाइम कोई भी है कंध या जब ड्राइवर मुड़ता है तो उस वक्त आपने पस्तीली चेंज करनी है और उसकी मेंटेनेंस करवानी है नॉर्मल नेक्स्ट पेज पे आया 902 पेज पे आया सर अच्छा इस पेज में हमने पढ़ना है पेज आते ध्यान से सुनना है तवज्जो से थोड़ा सा है लेकिन तवज्जो लाजमी करनी है जो ब्रेकें नहीं होती गाड़ी की उसकी कारकर्दगी खराब हो सकती हैं वो कारकर्दगी ठीक नहीं हो सकती कम हो सकती है और ब्रेकें खराब भी हो सकती हैं क्या रीज़न है इसका मतलब पढ़ना है अगर आपकी गाड़ी की ब्रेकें खराब हो गई तो क्या मामला आपके साथ पेश आ सकता है कौन सी चीज़ खराब हो सकती है इसका मतलब हमने इस पेज में पढ़ना है कह रहा हूं ना frenatura एक ब्रेक है poco efficiente कि उसकी कारकर्दगी कम है poco मीन कम efficiente कारकर्दगी और स्क्वालब्राता या खराब हैं तो ऐसा हो सकता है काउज़ा वजह बन सकती है किस वजह से खराब हो सकती हैं तला परसेंसा मौजूदा दी आ रही है अगर ब्रेकों के अंदर हवा चली जाती है भाप बनती है जैसे वापोरे भाप वगैरह नेल चिरकुलेतों जो सर्कल करती हैं
फ्रेनान ते इड्रालिक, जो इड्रालिक ब्रेकें होती हैं, लिक्विड वाली ब्रेकें जिसमें ऑयल वगैरह जाता है, उसको बोलते हैं इड्रालिक ब्रेकें। जी क्या जो इड्रालिक ब्रेकें हैं, अगर उसके अंदर हवा या भाप चली जाए तो इससे ब्रेकों की कारकर्दगी कम हो जाएगी या ब्रेक इससे खराब हो जाए। अक्सर पता है भाप चली जाए ना, तो हवा का जो प्रेशर हो पता, जी तो उसमें ना ब्रेक की कारकर्दगी ठीक नहीं होगी, ब्रेकें खराब हो जाएंगी। पॉक को एफिशिएंट लिख लें, कारकर्दगी कम होना। स्क्वाल बराता मीन खराब। आर्य बोलते हैं हवा। स्क्वाल दागी स्क्वाल बराता मीन खराब है। आर्य हवा और वापोरे बोलते हैं भाप है। सवाल में सेकंड कहना सुना फ्रेना तूरा का ब्रेक होती है, पोको एफिशिएंट, इसकी कारकर्दगी कम और स्क्वाल बराता ही खराब हो सकती हैं। तो ऐसा हो सकता है, क्या वजह है? काउजा वजह क्या है? दल कंज्यूम, खर्च होना। एच सीवा ज़रूरत से ज़्यादा। दला गरंसियोने, सीलें, सीलें सील जो होती है ब्रेकों की, कह रहा है ज़रूरत से ज़्यादा खर्च हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, ब्रेकिंग कारकर्दगी कम हो जाएगी या ब्रेकें खराब हो सकती हैं। फ्रेनाते जैसे कि ब्रेकिंग की सीलें। ठीक, कंज्यूम में एच सी वर्ग ज़रूरत से ज़्यादा खर्च होना, सब लिखें। कंज्यूम कंज्यूम एच सी वर्ग ज़रूरत से ज़्यादा खर्च होना। और गारंसियों लिख लें, सील, सीलें जो होती हैं। सही जुगुम बराता है से हम लगा स्क्वाल बरात अमीन खराब है। अल्फाज में साथ साथ लाजमी लिखते जाए शाबाश। सवाल में थर्ड क्या होना, फ्रेनातुरा पोको एफिशिएंट, क्या ब्रेकिंग कारकर्दगी कम हो सकती है, उसका अलबराता खराब हो सकती हैं। तो ऐसे हो सकता है, काउजात वजह क्या है? कंज्यूम खर्च होना, इरेगुलर ना हमवार होना। द तंबूरी, तंबूरी बोलते हैं एक छोटी सी टैंकी बनी होती है साथ ना ब्रेकों के साथ, मैं आपको पिक्चर सेंड करूंगा। और दी डिस्क या डिस्क, डिस्क भी लगी होती है, पता है ब्रेकों के साथ डिस्क लगी होती है। डिस्क का लेवल अनबैलेंस होना, बैलेंस ठीक ना होना। और जो तंबूरी है, टैंकी है छोटी सी, मैं बताऊंगा आपको उसमें, अगर वो कंज्यूम होती हैं और इरेगुलर यानी खराब होगी, इससे भी क्या हो सकता है, ब्रेकिंग कारकर्दगी कम हो सकती है, ब्रेकें खराब हो सकती हैं। मैं यहाँ पर लिखें इरेगुलर, लिखें ना हमवार, ना हमवार। तंबूरी और डिस्क, डिस्क होती हैं जी जो बाकायदा लगी होती हैं ब्रेकों के साथ, डिस्क। तंबूरी तंबूरी एक छोटी सी टैंकी होती साथ बनी होती है। वह मैं आपको ना इसकी ना वीडियो क्लिप बनाकर सेंड करूंगा लाजमी आज। Sono fuorgando frenatura poco efficienza, squalbrata può essere causata alla differenza. Kar अगर मुख्तलिफ होगा प्रेसियों प्रेशर दी gonfiaggio हवा का दई पानोमाती टायर। अच्छा, टायरों का जो हवा का प्रेशर अगर मुख्तलिफ होगा, यानी कि अगले दो टायर हैं, एक टायर का प्रेशर है 2.1 है बार, जी और एक का प्रेशर 2.3, अनबैलेंस होगा ना उसका हवा का प्रेशर। और आगे लास्ट सवाल कर रहा है कि स्टेज सो आसो और एक जैसे एक्सल वो भी मुख्तलिफ होगा, डिफरेंट होगा। ये एक्सल नहीं होता जहाँ टायर घूमता है, ठीक, जी अगर वो भी उसका बैलेंस यानी कि डिफरेंट है, ठीक, उसका पर ठीक है। और हवा का प्रेशर भी मुख्तलिफ है, इससे क्या होगा, ब्रेकिंग कारकर्दगी कम हो सकती है, ब्रेकिंग इसकी खराब हो सकती है। ठीक है, डिफरेंट मुख्तलिफ,
प्रेशर मुख्तलिफ होना और एक जैसा एक्सल है वो मुख्तलिफ होना, तो इससे ब्रेकिंग कारकर्दगी खराब हो सकती है। ब्रेकें की कारकर्दगी कम हो जाएगी, ब्रेकें खराब हो सकती हैं। स्टेज तो आज से लिखें एक जैसा एक्सल Solo 5 gradi di frenatura poco efficienza può essere causata eccessiva che la ज़रूरत से ज़्यादा riscaldamento गर्म होना della guarnizione di frenata कि ब्रेकों की सीलें अगर ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो जाएंगी तो इससे ब्रेकों की कारकर्दगी कम हो सकती है, ब्रेकें खराब हो सकती हैं। riscaldamento गर्म होना, ज़रूरत से ज़्यादा, क्या ज़रूरत से ज़्यादा riscaldamento eccessiva ज़रूरत से ज़्यादा, riscaldamento मीन गर्म होना। सवाल में 6 में गैस आ गया लास्ट पे गया माल लिख लें, ये सारे सवाल दुरुस्त होंगे पूरी बुक में। माल का मतलब खराब है। Solo serve una frenatura poco efficiente può essere causata da eccessiva कि ज़रूरत से ज़्यादा रिपीटूतो बार बार फ्रेना। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा ब्रेकें लगाएंगे तो इससे भी ब्रेकिंग कारकर्दगी कम हो जाएगी, ब्रेकें खराब हो सकती हैं, कारकर्दगी इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हम बार बार लगाएंगे ब्रेकें बार बार ज़रूरत से ज़्यादा, तो ब्रेकें इससे खराब हो सकती हैं। रिपीटूता फ्रेना लिखें, बार बार ब्रेक लगाना, रिपीट शाबाश। सवाल नंबर 8 सवाल पढ़ने से पहले एक चीज समझाता हूँ थोड़ा सा। पहले सवाल पढ़ लेते हैं फिर हम समझो। क्या कौन फ्रेनी क्या ब्रेक के साथ सवाल बनाते क्या खराब ब्रेक के साथ पुआवेनीरे क्या हो सकते हैं, वाक्य हो सकते हैं फ्रेनाते ब्रेकों के साथ सी ब्लॉकिनो कर ब्लॉक हो जाएंगी सुल्तान तो सिर्फ ले रोते दी उन लातों क्या टायर की साइडें ब्लॉक हो जाएंगी अगर खराब ब्रेक के साथ आप जा रहे हैं। ऐसे होता है ना। एग्जांपल देता हूँ, एक साइकिल की ब्रेक मिसाल देता हूँ। अगर पिछली ब्रेक खराब हो गई है, खराब ब्रेक के साथ आप जा रहे हैं, तो पता है वो टायर वो ब्लॉक हो जाते हैं उस साइड से। ऐसे होता है ना, ठीक है। इसी तरह गाड़ी के अगर खराब ब्रेकों के साथ सफर कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो फिर क्या होगा, उसी तरफ जिस तरफ ब्रेकें खराब हो उसी तरफ वो टायर उसके साइड के ब्लॉक हो जाएंगे से। आवे नीरे वाक्य होना, वाक्य होना सुल्तान तो मीन सिर्फ सवाल ना क्या कौन फ्रेनी सवाल बरात पुआविनेरे इन फ्रेना क्या खराब ब्रेकों के साथ जा रहे हैं व्हीकल से बांध कर गाड़ी आपकी लड़खड़ाएगी। जब टायर ही पता खराब ब्रेक के साथ हैं, ब्रेकें ठीक नहीं है, तो टायर आपके लड़खड़ाएंगे। क्या करेंगे, गाड़ी आपकी लड़खड़ाएगी। क्या करेंगे, गाड़ी आपकी लड़खड़ाएगी। द्रेंजनदोसी और गाड़ी आपकी सख्त हो जाएगी। टायर सख्त होती है ना, गाड़ी भी सख्त हो जाती है। वेरसो लातो दला रोते करे, वेरसो जानम और लातो उस तरफ दला रोते जिस तरफ जो टायर है सी ब्लॉक का प्रीमा का जिस तरफ टायर पहले ब्लॉक होंगे उसी ही तरफ गाड़ी आपकी लड़खड़ाएगी, गाड़ी आपकी सख्त हो जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर आपकी गाड़ी के टायर राइट साइड पे ब्लॉक हो गए हैं, खराब है ब्रेक, अगर उसी तरफ गाड़ी आपकी लड़खड़ाएगी और उसी तरफ गाड़ी के टायर आपके सख्त यानी कि टाइट हो जाएंगे। जबान दे लिखना लड़खड़ाना, Una frenatura poco efficiente, squilibrata può essere त्रिंजन दोस्त लिखें सख्त होना,
वेर सो जानब ला तो साइड, उसी तरफ टायर ब्लॉक होंगे जिस तरफ गाड़ी की ब्रेकें खराब होती हैं, और उसी तरफ वो गाड़ी लड़खड़ाएगी, गाड़ी लड़खड़ा सकती है, गाड़ी सख्त हो सकती है जिस तरफ गाड़ी के टायर ब्रेकें खराब होंगी। खराब। Sorry टाइगर कौन फ्रेनी स्क्वाल बरात हैं से मानिफेस्ट सकरा खराब ब्रेकिंग के साथ अलामत क्या है, खराब कैसे ब्रेकें कैसे खराब होंगी। मानिफेस्ट अलामत क्या है, जेनरे उन हजूर अगर आप इस्तेमाल करते हैं इरेगुलर नाहमवार ए या नॉन ओमोजेना या बराबर ना होना, दिबात इस्रादा जो गुड्डी होती है, टायरों की अगर गुड्डी बराबर नहीं ना यकसा नहीं तो इससे भी ब्रेकिंग कारकर्दगी खराब होगी, ब्रेकिंग इससे खराब हो जाएंगी। ठीक, इरेगुलर का नाहमवार ये आप पीछे लिख चुके हैं। ओम नॉन ओमोजेनी लिख लें, बराबर ना होना, यकसा ना होना। टेस्ट लेना मैंने आज कल वाला जो पढ़ा था, इसके बाद इस पेज के बाद बात ही सारा बोलते हैं गुड्डी को, वो मुझे नॉन ओमोजेनिया बराबर ना होना, यकसा ना होना। अच्छा गुड्डी, आप देखना तस्वीर में ना, मैं तस्वीर सेंड की थी ग्रुप पे गालबन। अच्छा मजीद मैं दिखा देता हूँ। इस तरह का मैनिफेस्ट था सर जी, अलामत मानिफेस्ट सर की अलामत कलामत। अच्छा आप देखें, ये ऊपर जो नजर आ रहा है ना, ये ऊपर रखा हुआ उसने, ठीक, ये सामने ऊपर बताया ऊपर वाली है रबड़, इसको हम बोलते हैं बातिस राधा। ठीक, इसको क्या हम बोलेंगे, बातिस राधा। ठीक, ये चीज अगर इसके बराबर नहीं है, टायरों के बराबर नहीं है, पता है लेवल बराबर नहीं होगा, जब लेवल बराबर नहीं होगा तो ब्रेकें काम नहीं करेंगी, ब्रेकें खराब हो जाएंगी इससे। सवाल हम पढ़ रहे थे यहाँ पर, सर 10 पढ़ा है, अब 11। सवाल में 11 करा फिर 11 को एफिशिएंसी कह रहा है ब्रेकिंग कारकर्दगी कम हो जाएगी, स्क्वाल बराता खराब हो जाएंगे। तो ऐसा हो सकता है काउजात वजह क्या है, कंज्यूमर खर्च होना, ऐसी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा मेकानिज्म, मेकानिज्म बोलते हैं मकनातीसी सिस्टम होता है, ठीक, जो हैंड ब्रेक के साथ लगा होता है। दर फेरन आसपास मैंने कहा हैंड ब्रेक का जो मकनातीसी सिस्टम होता है, अगर ज़रूरत से ज़्यादा खर्च हो जाए तो इससे क्या होगा, ब्रेकिंग कारकर्दगी खराब हो जाएगी, ब्रेकें कम, और जो कारकर्दगी कम हो जाएगी ब्रेकें खराब हो जाएगी, गलत है। इसका कोई तल्लक नहीं है नॉर्मल ब्रेक के साथ। बात सुन। अच्छा मेकानिज्म लिखें, मकनातीसी सिस्टम है, उसमें मैग्नेटिक होता है जो हैंड ब्रेक में, कह रहा वो जोर से ज्यादा अगर कंज्यूम होता है तो इससे क्या होगा, ब्रेकें खराब हो जाएंगी, गलत है, इसका कोई तल्लक नहीं इसके साथ। मैग्नेटिक सिस्टम है मकनातीसी। Solo attraverso una frenatura poco eficienza o squalibrata può essere हो सकते हैं, causata वजह क्या insufficiente करे ना काफी होना, lubrificazione मोबाइल दल तंबूरी और डिस्क, क्या है डिस्क है या तंबूरी है, अगर उसमें मोबाइल आयल ना काफ़ी है तो इससे क्या हो सकता है, ब्रेकिंग कारकर्दगी खराब हो सकती है, ब्रेकें खराब हो सकती हैं, ब्रेकिंग कारकर्दगी कम हो जाएगी। अच्छा मोबाइल आयल का कोई तल्लुक नहीं है जो तंबूरी है डिस्क के साथ। हाँ अगर डिस्क इरेगुलर हैं, ना हमवार हैं या कंज्यूम होती है तंबूरी, फिर फर्क पड़ेगा। बाकी लुब्रिफिकेशन ने जो मोबाइल आयल है ना काफ़ी होगा, इससे भी ब्रेकें खराब हो सकती है, गलत, इसका कोई तल्लुक नहीं इसके साथ। इनसफिशिएंट लिखें, ना काफ़ी, लुब्रिफिकेशन लिख लें, मोबाइल आयल जो चिकना सा आयल नहीं होता, स्कूबी इनसफिशिएंट ना काफ़ी।
lubrificazione mobile. सर जी अगले सवाल में फ्रिक्शने आ गया 13 में। 13 सवाल में लास्ट पे का लफ्ज है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन बोल दें क्लच को। ये सारे सवाल फाल्स होंगे। फ्रिक्शन लफ्ज याद रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है गाड़ी का। फ्रिक्शन क्लच के बोलते हैं, ये सारे सवाल फाल्स होंगे पूरी को। Falso. Solve forting and frenatura poco eficiency. Squalbrata può essere causata, che वजह बन सकती हैं dalla presenza मौजूदा servo steering, इसका जो पावर स्टीयरिंग है सोल वीकोली गाड़ी का पीकोली चिलिंद्राता। कह रहा है कि वो गाड़ी जिसमें पावर स्टीयरिंग लगा होता है और उसमें जो उसकी ताकत कम होती है, तो इससे भी गाड़ी की ब्रेकें खराब हो जाएंगी और कारकर्दगी कम हो जाएगी। गलत है। अगर गाड़ी में पावर स्टीयरिंग लगा हो तो गाड़ी मजबूत होगी, नंबर 1। और दूसरी बात कर रहा है कि और गाड़ी का जो पावर है, गाड़ी की ताकत अगर कम होगी तो इससे भी ब्रेकें खराब हो जाएंगी। गलत है, इसका कोई तल्लुक नहीं इसके साथ। सेर्वो स्टीयरिंग में पावर स्टीयरिंग पिकोलो चिलिंद्राता, छोटी ताकत चिलिंद्रा बोलते हैं सिलेंडर पावर है। पिकोलो मीन कम, सेर्वो से बोल दिया पावर स्टीयरिंग है। छोटा सिलेंडर। Solid shifting è una frenatura poco efficiente squalibrata, può essere हो सकता है causa वजह क्या है della presenza मौजूदा di freni ब्रेकें या disco disc sul assa as एक्सल के ऊपर पोस्टीरियर है। कर अगर गाड़ी के पीछे जो एक्सल है अगर उसके ऊपर डिस्क वगैरह लगी हुई है तो इससे ब्रेकें खराब हो सकती हैं, ब्रेक में कारकर्दगी कम हो सकती है। गलत है। अगर पीछे एक्सल है, नॉर्मल सी बात है, जो पीछे वाले टायर है एक्सल अपनी जगह, जो डिस्क अपनी जगह। कर अगर डिस्क लगी हुई है वहां पर पिछले टायरों पर जो एक्सल साथ है तो इससे भी ब्रेकिंग कारकर्दगी कम हो सकती है, ब्रेकें खराब हो सकती है। गलत है, इसका कोई ताल्लुक नहीं ब्रेकिंग के साथ। आज से लिख लें एक्सल, आज से पोस्टीरियर पीछे वाला एक्सल। अच्छा, आज से की पिक्चर में आपको दिखाई दूंगा ग्रुप में। अच्छा, ये दरमियान में आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये दरमियान में जो लगा ये एक्सल है, ठीक है। ये दो टायर हैं साइड पे, ये दरमियान में एक्सल, इसको बोलते हैं आज से पोस्टीरियर। आज से पोस्टीरियर पीछे वाला टायर, ठीक है। क्या ये एक्सल इसके ऊपर जो डिस्क लगी होती है कि इससे क्या होगा, ब्रेक में कारकर्दगी खराब हो जाएगी, ब्रेकें जो खराब होंगी, ब्रेक में कारकर्दगी कम हो जाएगी। गलत है, इसका कोई ताल्लुक नहीं इसके साथ। अच्छा, सवाल की जन्म बातें सवाल हम पढ़ रहे थे यहाँ पर। अब 16 साल पढ़ रहे। एक्सल का फंक्शन ये होता है कि ये जो अंदर टायराइड होता है ना, बकायदा जो पाइप वगैरह वो गर्दिश करता है, वो टायराइड करता है। वहाँ मैं आपको इसकी बताऊंगा टैग तस्वीर में बाद में। सवाल में सेवन का frenatura poco eficiente squalibrata può essere हो सकता है काउजा वजह क्या है दीपानुमाजी टायर इनवर्नाले। कह रहे मौसम सरमा के टायर अगर आप उतिलिजा इस्तेमाल करते हैं सुस्ताद रस्सा नॉन ही निभाता। क्या रोड के ऊपर बर्फ नहीं पड़ी हुई, आप मौसम सरमा का टायर यूज़ किए, क्या इससे क्या होगा, ब्रेकें खराब हो जाएगी। गलत है, इससे कोई तल्लुक नहीं ब्रेकों के खराब होने से। नॉर्मल अगर आप जो मौसम सरमा का टायर यूज़ कर रहे हैं, बर्फ नहीं है, तो क्या कह रहे हैं इससे बर्फ जिससे क्या होगा, जो ब्रेकें खराब हो जाएंगी और ब्रेकों की कारकर्दगी कम हो जाए। गलत है, इसका इसके साथ है कोई तल्लुक नहीं। हाँ, ब्रेकें मजबूत होंगी ना कि खराब होंगी। उतिलिजा del इस्तेमाल सर सवाल नंबर 16 रह गए। सॉरी, सवाल में 16 का frenatura poco eficiente squalibrata può essere हो सकता है causata वजह क्या दीपानुमाजी टायर इनवर्नाले का जो मौसम सरमा का टायर है मोन्तादी अगर आप इस्तेमाल करते हैं टूतिल ए क्वात्रो लेरो तक है, जितने भी चार टायर हैं, अगर चारों टायर में आप मौसम सरमा का टायर यूज करेंगे जिससे ब्रेकें कारकर्दगी कम हो जाएगी या ब्रेकें खराब हो सकती हैं। गलत है, इससे इसका कोई कनेक्शन नहीं, कोई तल्लुक नहीं है। मोन्ताद देख लें,
चढ़ाना इस्तेमाल करना। इस्तेमाल करना। Solid 17 con frenatura poco eficiente. Quale brata può essere cosetta? Causa da वजह क्या है? The पानोमाते जी इन वर्नाले का जो मौसम सरमा के टायर हैं उतनी ज़्यादा आप इस्तेमाल करते हैं। सो स्रादा नॉन ही वाला अगर बर्फ़ नहीं पड़ी हुई फिर भी आप मौसम सरमा का टायर यूज़ कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, ब्रेकिंग की कारकर्दगी कम हो जाएगी, ब्रेकें ख़राब हो सकती हैं। गलत है, इसका इसके साथ कोई कनेक्शन। ये नवाता बोलते हैं बर्फ़ को। सवाल नंबर 18 का hanno frenatura poco eficiente, qual brata può essere causata? क्या वजह क्या है ब्रेकें खराब हो सकती हैं? utilizzare अगर आप इस्तेमाल करते हैं व्हीकल गाड़ी कौन alimentazione कर जिसकी खुराक कौन सी है? मितानो गैस वगैरह। सोस्त्रादा दी मोन्टाने रास्ता कौन सा? पहाड़ी रास्ता। नॉर्मल हम जो मोटर की खुराक होती है वो 3 कंडीशन पे डिपेंड करती है। एक है पेट्रोल, एक है डीजल और एक है गैस। अगर गैस वाली गाड़ी है तो नॉर्मल गैस में किट में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं गाड़ी वगैरह। ठीक, क्या इसका अगर आप गाड़ी की खुराक गैस है और रास्ता पहाड़ी रास्ता है तो इससे ब्रेकिंग कारकर्दगी कम हो जाएगी, ब्रेकिंग खराब हो सकती है। गलत है, इसका कोई इसके साथ तल्लक नहीं ब्रेकों की खराब होने के साथ। आलिमेंटेशन की खुराक जाहिर सी बात है गाड़ी खुराक मोटर की खुराक में चलती है। मोटर की खुराक कौन सी है? पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया और गैस हो गया। मितान अभी गैस को बोलते हैं। जीपीएल yes. और स्त्रादा मोन्ताने पहाड़ी रास्ता। सवाल लास्ट करा कौन फ्रेनिस को अलबरात ये मानिफेस्ट अगर खराब ब्रेकों के साथ अलामत क्या है? जेनरिस और स्काल्दा मैंने कहा गर्म हो जाएगी। द लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो ठंडा दल मोटोरी इंजन कह रहा है इंजन का जो लिक्विड होता है ठंडा कह रहा है उसके गर्म होने से भी ब्रेकिंग की कारकर्दगी इससे खराब हो जाएगी, ब्रेकिंग खराब हो सकती है। गलत, इसकी अलामत क्या है? क्या इसकी अलामत यह है कि अगर ब्रेक मोटर का जो ऑयल है ठंडा ऑयल अगर वो गर्म होता है तो इससे भी क्या होगा, इसकी अलामत क्या है? ब्रेकिंग इससे इसके साथ खराब हो जाएगी। गलत है, इसका मोटर के ऑयल का कोई कनेक्शन नहीं है ब्रेकों के साथ। सॉरी इसका में तुम्हें गर्म होना रेफ्रिजरेंट ठंडा होना, रेफ्रिजरेंट लिखने ठंडा। हाँ, इससे अगर इसका है कनेक्शन ब्रेकों के साथ नहीं है, इंजन के साथ है। अगर हम मोटर की ऑयल अगर ज़्यादा गर्म होता है तो याद रखना इंजन पे बड़ा फर्क पड़ेगा, इंजन खराब हो सकता है। जो गाड़ी हीट अप हो जाती है उस हाँ, टाइम टेम्परेचर इसका ही होगा। हाँ, ठीक okay. सही। आज का इतने बड़ा, बाकी अभी टेस्ट है।